नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार चार्टर्ड एडवोकेट। दोस्तों, अनुकंपा नियुक्ति के बारे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बने हुए हैं, जहां पर रिक्रूटमेंट्स और डिपेंडेंट्स जो है मृत्यु होने पर किनको लाभ मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, उसके लिए रूल्स बनाए हुए हैं। पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के 20/12/2022 के अनुकंपा आवेदन को निरस्त करने के कारण ये पिटीशन कुमारी निशा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की थी। इसमें ऑनरेबल जस्टिस मानजीवी शुक्ला साहब ने फरवरी 2024 में आदेश पारित किया। इसमें क्या था मैटर दोस्तों, कि जो पिटिशनर है ये कुमारी निशा, ये 75% विकलांग है। इसके पिता की 7/12/2019 को मृत्यु हो गई। 2 अविवाहित भाई, एक लड़की, और जो मृतक प्रधान अध्यापक थे शासकीय स्कूल में, उनके प्रधान अध्यापक की पत्नी, ये लोग उनके जो वैध उत्तराधिकारी थे। अब यहाँ पर निशा ने जो विकलांग थी, उसने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को आवेदन दिया और कहा कि मुझे मेरे पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जो बड़ा भाई है वो ऑलरेडी शासकीय सेवा में था, पीएसी यूपी में जौनपुर में पदस्थ था और जौनपुर में परिवार सहित वहां रहता था। जब आवेदन दिया उस समय बड़े भाई दीपक ने शपथ पत्र दिया और कहा कि मैं जौनपुर में रहता हूं, मेरा परिवार वहां रहता है, मेरी बहन को इसमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ने 26/12/2022 को पिटिशनर का आवेदन निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई नौकरी में है, कोई आर्थिक संकट नहीं है, और जो रूल्स अनुकंपा नियुक्ति के रूल्स 1974 के बने हुए हैं उसमें इनको पात्रता नहीं आती है, क्योंकि एक भाई ऑलरेडी शासकीय सेवा में है। यहां पर यह भी कहा कि 4/9/2000 को नए रूल्स बन गए, पर जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उन्होंने आर्गुमेंट किया कि पुराने रूल्स में भी और नए रूल्स में भी इस तरह का कोई कानून नहीं है कि किसी का भाई यदि शासकीय सेवा में है तो दूसरे किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अब यहाँ पर शासन ने कहा कि नहीं, वो तो सही आवेदन उनका निरस्त किया गया है और ऐसे रूल्स हैं कि नहीं दी जा सकती है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत सारे केस लॉ का डिस्कशन इसमें किया, और केस लॉ का डिस्कशन करने के बाद जो रूल्स वहां के थे उन रूल्स का बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंची कि ऐसा कोई प्रावधान उत्तर प्रदेश के जो अनुकंपा नियुक्ति के नियम बने हुए हैं उसमें नहीं है। तो यहाँ पर ऑनरेबल यूपी के ऑनरेबल जस्टिस मानजीवी शुक्ला साहब ने, जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने रिट स्वीकार कर ली और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को निर्देश दिया कि इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुनः आवेदन लेकर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश 2 माह में फ्रेश आदेश जारी करें। मतलब उन्होंने कहा कि जो नियम की जो व्याख्या की गई है, क्योंकि ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, हाई कोर्ट ने ये कहा कि गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि पात्रता नहीं हो सकती है, जबकि नियमों में जो बहुत उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया और ये पाया कि ये उनको अनुकंपा नियुक्ति देने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो ये आवेदन उन्होंने स्वीकार किया दोस्तों। तो अनुकंपा नियुक्ति पे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का ये अच्छा जजमेंट है। नमस्कार।